हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है SCRB सर्व ने जो है महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक सांविधानिक निकाय ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में जो है उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की 4 युवा महिला फेलो को जो है सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इन पुरस्कारों को जो है उनके अनुसंधान विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 3 साल जो कि INR 5 लाख है साल की अवधि के लिए जो है INR 15 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और कुछ जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो करंट अफेयर्स है वो है सर्कुलर्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021 के लिए जो है भारत से प्रथम सदस्य बना है रिसाइकल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिसाइकल को जो है पहली भारतीय कंपनी के रूप में चुना गया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021 के कोहर्ट सदस्य है और इस कंपनी को जो है रिकवरिंग वैल्यू श्रेणी के लिए चुना गया है। और ये जो है दुनिया भर के प्रमुख सर्कुलर इनोवेटर्स को लेकर सर्कुलर एक्सेलरेटर की पहली कोहर्ट समूह है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मारियो द्राघी को जो है इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो 12 फरवरी 2021 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व राष्ट्रपति मारियो द्राघी जो कि 73 एज के हैं, उनका भी इटली का नया प्रधानमंत्री के तौर पे उनका नाम लिया गया है, नामित किया गया है उनको। और उन्होंने जो है नई सरकार बनाने के लिए इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मार्क लिस्टोसला, उनको जो है वो टाटा मोटर्स के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जुलाई 2021 से प्रभावी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसला को जो है कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निर्देशक यानी कि MD के रूप में जो है नियुक्त किया है। और वो जो है 15 फरवरी 2016 से इस पद की सेवा करने वाले ग्वेंटर बटशेक की जगह प्रभार संभालेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो है 18वें CSI SIG E-Gov पुरस्कार 2020 में जो है प्रशंसा का पुरस्कार जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 12 फरवरी 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न ICT पहलों के माध्यम से आदिवासियों को बदलते भारत में सशक्त बनाने के लिए जो है अपने परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की 18वीं जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI की E-गवर्नेंस पर जो है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप CIGE गव अवार्ड्स 2020 परियोजना श्रेणी पुरस्कार के तहत जो है प्रशंसा पुरस्कार जीता है। और गोपन विभाग उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तराखंड राज्य इकाई ने जो है E-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक पहल कैबिनेट मंत्रिमंडल की शुरुआत के लिए जो है उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है जनवरी 2021 के लिए भारत के ऋषभ पंत और दक्षिण अफ्रीका के शबनम इस्माइल ने जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने जो है जनवरी 2021 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर शबनम इस्माइल ने जो है ICC का विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जनवरी 2021 के लिए जीता है। और ये जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का फर्स्ट एडिशन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। पैसे तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है नाइजीरिया की जो
गोजी ओकोंजो इवेला जो है उनको अभी डब्ल्यूटीओ के 7वें जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो जो है वो डब्ल्यूटीओ की प्रमुख के लिए पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 15 फरवरी 2021 को नाइजीरिया के गोजी ओकोंजो इवेला जो कि उनको जो है बहुपक्षीय व्यापार निकाय के विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के 7वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और वो जो है 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2025 तक जो है पद संभालेंगी। और वो जो है पूर्व महानिर्देशक रॉबर्टो अजेवेडो की जगह लेती है, जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 साल पहले अपनी रिटायरमेंट के बारे में घोषणा की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभिनेता राणा दग्गुबती सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आरपीजी एंटरप्राइजेस रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप की एक टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने जो है बाइक टायर की नई पंचर सेफ रेंज को बढ़ावा देने के लिए जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेता राणा दग्गुबती में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किए इसमें। और सीएट ने जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में जो है पंचर सेफ श्रेणी के टायर लॉन्च किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, डॉक्टर अजय माथुर आईएसए को जो है महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। उपेंद्र त्रिपाठी का प्रभार संभालेंगे वो। तो डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए सदस्यों की पहली विशेष सभा में जो है चुनाव के बाद आईएसए के नए महानिर्देशक के रूप में नामित किया गया है, जो कि 15 फरवरी 2021 को वस्तुतः आयोजित किया गया था। वो उपेंद्र त्रिपाठी का पद संभालेंगे, जो कि 2015 में आईएसए की स्थापना के बाद से इस पद पर थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय मूल के निवेश बैंकर प्रीति सिन्हा को जो है अभी यूएनसीटीएफ के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ ने जो है यूएनसीडीएफ के नए कार्यकारी सचिव के रूप में प्रीति सिन्हा, एक जो भारतीय मूल की निवेश और विकास बैंकर को जो है नियुक्त किया है। और सिन्हा जो है जूडिथ कर्ल के उत्तरगामी हैं, जो कि फरवरी 2021 में रिटायर हुए थे। और प्रीति सिन्हा ने जो है 15 फरवरी 2021 को अपना कार्यकाल शुरू किया। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जिन मशेल समा लुकोंडे क्यंगे को जो है कंगो के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो फेलिक्स सेसिकेदी कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति ने जो है जिन मिशेल समा लुकोंडे क्यंगे को जो है देश का प्रधानमंत्री नामित किया है। और वो जो है कंगो राजनीतिक पार्टी के भविष्य से संबंधित है। और वो जो है सिल्वेस्ट्रे इलुंगा इलुंकम्बा का पद संभाला है, और जिसने कि संसद में अविश्वास मत के बाद मतलब मतदान के बाद जो है 28 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनको अभी स्कॉच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो 16 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनको अभी स्कॉच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। स्कॉच समूह का जो पुरस्कार जो है उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर के ताडेपल्ली में सीएम के कैंप कार्यालय में स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर ने प्रदान किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एस थियोडोर भास्करन को जो है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 30 जनवरी 2021 को एस थियोडोर भास्करन, जो कि संरक्षण लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और अनुभवी कार्यकर्ता को अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 जो है एक वर्चुअल तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, AWBI ने जो है 14 व्यक्तियों, संगठनों, निगमों को जो है प्राणित मित्र और जीवदया पुरस्कार 2021 से प्रदान किया है। तो अभी 16 फरवरी 2021 को
AWBI जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है AWBI नेशनल अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन 2021 को जो है सम्मानित किया है, यानी कि प्राण मित्र और जीव दया के लिए 14 व्यक्तियों, संगठनों, निगमों को पुरस्कार दिया गया है। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, डॉक्टर किरण बेदी जो है उनको पुडुचेरी एलजी के रूप में हटाया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडर साउंडराजन ने जो है अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो 16 फरवरी 2021 को डॉक्टर किरण बेदी को जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल एलजी के पद से हटा दिया गया था, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई साउंडरराजन को पुडुचेरी के एलजी के रूप में, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनकी नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी है जब वह अपने कार्यकाल का प्रभार ग्रहण करती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, WCCB को यूनेप से एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो 17 फरवरी 2021 को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WEFB, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFNCC के तहत भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा 5वें जो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 के विजेताओं में से जो है एक के रूप में चुना गया था। और WCCB ने जो है इनोवेशन श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। ट्रांस बाउंड्री पर्यावरण अपराध के खिलाफ जो है अपने योगदान के लिए WCCB को एक विजेता के रूप में चुना गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत की उषा राव मोनेरी को जो है UNDP के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 17 फरवरी 2021 को एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो है भारत की सुश्री उषा राव मोनेरी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने जो है मिस्र के मोराड वाहबा का स्थान लिया है, जिन्होंने अभिनय सहयोगी प्रशासक के रूप में कार्य किया, और वो जो है अरब राज्यों के लिए अभी UNDP के एक क्षेत्रीय में निर्देशक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है वो अर्बर डे फाउंडेशन और FAO द्वारा हैदराबाद को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हैदराबाद तेलंगाना को शहरी वन के विकास और रखरखाव के लिए जो है उसके योगदान और प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद दुनिया का ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला और एकमात्र शहर बन गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, MD प्रवीण कृष्ण के नेतृत्व में जो है टीम टेरिफेट ट्रिफेड ने जो है वर्ल्ड लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स में 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो टीम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वाणिज्यिक शाखा और इसके प्रबंध निर्देशक प्रवीण कृष्णा ने जो है 19वें जो वैश्विक संस्करण और विश्व नेतृत्व कांग्रेस और पुरस्कार के 4वें भारत जो संस्करण जो है उसमें 4 पुरस्कार जीते हैं। ट्रीफेड ने जो है संगठनात्मक पुरस्कार श्रेणी के तहत स्टार्टअप में निवेश के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में उत्कृष्टता का सामूहिक पुरस्कार जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जॉर्जियाई प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो 18 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने जो है अभी संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन UNM विपक्षी दल के अध्यक्ष निका मेलिया की गिरफ्तारी के फैसले पर अपनी ही टीम से जो है असहमति के कारण इस्तीफा दे दिया है। और जियोर्गी गखरिया जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी से संबंधित है और वो जो है सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जापान के पूर्व
ओलंपिक मंत्री सिको हशिमोतो, उन्होंने जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो 18 फरवरी 2021 को सिको हशिमोतो 7 बार के ओलंपियन स्पीड स्केटर और साइकिल चालक रही, जो कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए राज्य मंत्री के रूप में सेवारत थी। वह भी ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की टोक्यो आयोजन समिति के अध्यक्ष बनी है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, मोहम्मद यूनिस मैनफी लिबिया के राष्ट्रपति परिषद के अंतरिम प्रमुख और लिबिया के अंतरिम पीएम के रूप में जो है अब्दुल हमीद दबीबा बने हैं। तो 5 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले लिबिया पॉलिटिकल डायलॉग फोरम एलपीडीएफ ने जो है मोहम्मद यूनिस मैनफी को जो है लिबिया के 3 सदस्यीय राष्ट्रपति परिषद के अंतरिम अध्यक्ष और अब्दुल हमीद दबीबा को जो है देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और परिषद के अन्य सदस्यों में जो है शामिल है अब्दुल्ला अल लफी और मौसा अल कोनी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।